हेलो दोस्तों, द गोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस के झा का जो बुक है साइंस का बुक, उसमें से ध्वनि चैप्टर जो साउंड एंड वेव्स में है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, कौन सी तरंग होता है दोस्तों? तो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। दोस्तों यहाँ अल्ट्रासोनिक है। दोस्तों अल्ट्रासोनिक को दोस्तों हम लोग प्राध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राध्वनि भी कहते हैं, प्राध्वनि भी कहते हैं और इसको प्राश्रव्य भी कहते हैं, प्राश्रव्य भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा यानी कि सुनने की सीमा, तो दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, किसके कारण? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के कारण। चलिए आते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या फिर सही है? जैसे यहाँ कथन दिया हुआ है दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों यहाँ पे ये जो वायु में ध्वनि की चाल होती है ये होता है 332 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे आपका कथन ये गलत है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, जल यानी आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो दोस्तों ये आपका बी सही है, मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की प्रसार किसमें अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि की प्रसार किसमें अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। किसमें अधिक होता है? ठोस में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि। दोस्तों यहाँ बोला गया ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिध्वनि। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पूछा गया एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयाम कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपका तरंग रहता है ऐसे होता है, आने की इसका गर्त को क्या कहा जाता है दोस्तों? आयाम कहा जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंग का समय काल। यानी कि दोस्तों यहाँ पूछा गया है किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगा गया समय, जो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंग का समय काल। चलिए आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो दोस्तों इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंफ्रारेड क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पूछा गया कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि होता है और एक होता है परावर्तित ध्वनि, ये दोनों के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड। कितना होना चाहिए दोस्तों, 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड होना चाहिए दोनों के बीच सुनने के लिए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। दोस्तों यहाँ पूछा गया निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। किसमें होता है दोस्तों, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। दोस्तों मानव का मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड। कितना रहता है दोस्तों, 0.1 सेकेंड। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 692 मीटर। यानी कि दोस्तों इसको कैसे बनाना है, जैसे दूरी निकालने बोला है दोस्तों, क्या निकालने बोला है, दूरी। तो दोस्तों इस ये हो जाएगा आपका दूरी निकालने के लिए, दोस्तों दूरी निकालने बोला है तो दूरी बराबर फार्मूला है ये आपका गति, जो गति दिया रहेगा उसकी गति इंटू समय और बाय में 2, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें आपका पुट करने पे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 692 मीटर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। यानी कि बोला गया है कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, डॉपलर इफेक्ट से। किसके से संबंधित है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है। दोस्तों सोनार का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा की गति। दोस्तों यहाँ सोनार से क्या क्या मापा जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो दोस्तों रडार दोस्तों रडार किससे व्युत्पन्न है, मीन्स रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों रडार का है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का क्या है दोस्तों? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। ग्रीक लेटर में किस में दर्शाया है दोस्तों तरंग की लंबाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैम्बडा में। किसमें दोस्तों? लैम्बडा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे है अपश्रैव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। दोस्तों अपश्रैव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम। अपश्रैव कितना है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों इसका पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि तरंगे जो है, ध्वनि तरंग कौन सा तरंग होता है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन प्रकाश तरंग कौन सा तरंग होता है दोस्तों? प्रकाश तरंग होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बोल रहा है दोस्तों किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण की सबसे तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? कम होता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। दोस्तों यहाँ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी विकिरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? पराबैंगनी विकिरण। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति भी और तरंग दैर्घ्य कितना दिया? लैम्बडा। चाल भी के बीच क्या संबंध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर लैम्बडा बाय एन। क्या हो जाएगा दोस्तों? भी बराबर लैम्बडा बाय भी बराबर लैम्बडा इंटू एन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान में। यानी कि ध्वनि तरंगे दोस्तों निर्वात में आपका गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? यानी कि दोस्तों यहाँ बोला है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है,
तो दोस्तों ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व में ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे है? जो ध्वनि तरंगे है वो कौन सी तरंगे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक तरंग है। कौन सा तरंग है दोस्तों? आंतरिक तरंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ध्वनि तरंग का आयाम जो है किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गुणवत्ता पर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, आवर्तकाल। यानी दोस्तों यहाँ बोला गया है निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व, कौन सा माध्यम के घनत्व किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, आवर्तकाल। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, तीव्रता। क्या कहा जाता है दोस्तों? तीव्रता। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? तो दोस्तों ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? आने की दोस्तों यहाँ दिया है विकल्प में सभी विकल्प, यानी सभी में, केवल गैस में, केवल द्रव पदार्थ में, केवल ठोस में। तो दोस्तों यहाँ पे गैस में भी ये संचरण कर सकती है, ठोस में भी कर सकती है और द्रव में भी कर सकती है। तो आने की क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये, सभी में कर सकती है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए, किस अवस्था में होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे है ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? तो दोस्तों ध्वनि जो है वो आपका ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों 36 नंबर से स्टार्ट होगा अगले वीडियो पे। तब तक दोस्तों चलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।